तेज प्रताप ने कहा था कि अगर रहते सदन में तो हम बुखार छोड़ा देते सम्राट चौधरी का, कि सम्राट चौधरी तो बोरिंग रोड के लफुआ। अशोक चौधरी और राजेश राम के बीच में कुछ बातचीत हुई। कैसे हम हाथ पैर जोड़ करके नीतीश कुमार का आपको हम विधायक बनवाए, सीट दिलवाए। आप भूल गए कि सोनिया गांधी का पैर पकड़ के आपको हम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाए थे। देखिए कमाल बात। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वीआईपी का वो कार्यक्रम था, और वहां पर मुकेश सहनी ने फिर से एक बार राग अलाप दिया। अब बताइए तेजस्वी जी, राहुल गांधी दिल्ली तक आवाज पहुंचे नहीं? बड़ा विकेट गिर गया चिराग पासवान के पार्टी का। 38 नेताओं ने जो है वो एक साथ इस्तीफा दे दिया खगड़िया से। राजेश वर्मा मनबरहू मिजाजी राजशाही आज सांसद हो गए। तेज प्रताप को रंग रूप आने दीजिए ना, आप देख लीजिए सब काला लिबास में विधानसभा में एकदम ये सफेद झक। तेज प्रताप, हाँ, टीम तेज प्रताप। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 2 अगस्त 2025 को पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में आप सभी से मिलने के लिए एक शाम भोले के नाम अद्भुत आयोजन जिसने किया है उसका श्रेय जाता है बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन पटना नगर शाखा को। नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर सीधे खबरों पर चलते हैं क्योंकि खबरें बहुत हैं। विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ है, मानसून सत्र समाप्त हो गया है, लेकिन ये पूरा जो विधानसभा में हुआ, खूब हंगामा हुआ, उसकी खबरें भी हम लोगों ने दिखाई। लेकिन सर जो लास्ट दिन हुआ, सम्राट चौधरी और जो टिप्पणी किए थे लालू प्रसाद यादव पर, राबड़ी देवी ने उन्हें गुंडा कहा, फिर जब उनसे बयान लिया गया तो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी माता समान है। इसके क्या मायने हैं? नहीं, सही कह रहे हैं ना भाई, राबड़ी देवी तो माँ समान है ही। और अब राबड़ी देवी जो कह रही है, चूंकि आप दर्शकों से आप बता ही रहे हैं कि एक दिन पहले ही क्या हुआ था। एक दिन पहले उन्होंने लालू प्रसाद को अपराधी बताया था जब तीखी नोकझोंक हो रही थी सत्ता पक्ष और विपक्ष के में। कहाँ पर? तो विधानसभा में। तो उन्होंने कहा, तो ये बात बहुत तीखी लगी सबको, राजद के जितने विधायक थे उनको, कार्यकर्ताओं को भी। देखिए तेज प्रताप को ये बात बहुत बुरी लगी थी, और तेज प्रताप ने कहा था कि अगर रहते सदन में तो हम बुखार छोड़ा देते सम्राट चौधरी का। तो यह बात जो है राबड़ी देवी को ही तीखी लगी होगी, इसीलिए राबड़ी देवी ने कहा कि भाई अभी अलग तरह का है, सब लोग इससे बच रहे हैं। राबड़ी देवी का यही कहना कि सम्राट चौधरी तो बोरिंग रोड के लफुआ है, ये तो लड़कियों को छेड़ते थे, इस तरह की बात है। अब इसमें क्या कहेंगे, समझ रहे हैं? अब सम्राट चौधरी क्या कहेंगे अब राबड़ी देवी को? क्या कहेंगे? देखिए सम्राट चौधरी का तो हिस्ट्री देखिए भाई, हिस्ट्री तो सबका उल्टा जाता है। हिस्ट्री अगर उलटिएगा तो वहीं से तो आए ही है ना सम्राट चौधरी। तो कई बार तो जब कह देते हैं, अच्छा इसको लेकर सम्राट चौधरी को हर जगह समझिए सामना करना पड़ रहा है। भाजपा में भी ऐसा कोई नेता नहीं है, हम कह रहे हैं कोई नेता नहीं है जो मतलब भाजपा की विचारधारा से जो आए हैं उनमें, और सम्राट चौधरी और उन जैसे नेता जो दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए हैं और इन दिनों शीर्ष पर हैं या बहुत एक्टिव हैं, उनको तमाम जो है पद मिल गए हैं, इनको लेकर जबरदस्त नाराजगी है। एकदम नाराजगी है। एक अब संगठन है और ऊपर का आदेश है, तो लोग कह रहे हैं हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन कैमरा जब बंद हो जाता है ऑफ तब बोलते हैं। कैमरे पे कोई नहीं कहते हैं, कैमरे पर कहते हैं अरे देखिए कमाल लेता है, एकदम देख रहे हैं अभी विपक्ष के बोलती बंद किए रहते हैं। लेकिन वही कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को इधर भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ छोड़ करके आहिस्ते आहिस्ते आए थे, क्या कि इस बीच में वो हम में भी गए, जदयू में भी गए, तो वहाँ भी लोग कह रहे हैं क्या सम्राट। तो वही पुरानी बात थी। अब इस बात जो आरोप लगाई है राबड़ी देवी, उसमें कितनी सत्यता है अब वो तो सम्राट चौधरी जाने, नहीं या उनके जो दोस्त यार उस समय में रहे होंगे, जिसका वो जिक्र करती हैं कि अरे तो लफुआ था
बोरिंग रोड का, पटना के बोरिंग रोड का, तो वही लोग ना जानेंगे। या अगर सम्राट चौधरी इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया देते, राबड़ी देवी को जवाब देते, तो बात समझ में आती। वो तो एकदम साफ सरेंडर कि मेरी माता है, माँ समान है, तो कहानी खत्म कर दीजिए इसको यहीं पर। खत्म कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंदर की सारी चीज़ों पर प्रकाश तो हम लोगों ने डाला ही है, लगातार खबर दिखाया ही है, लेकिन एक वीडियो बड़ी तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। विधानसभा के बाहर निकलते हुए अशोक चौधरी और राजेश राम के बीच में कुछ बातचीत हुई, हल्का तीखापन भी उसमें दिखाई दिया। तो क्या चर्चा क्या है इसकी? देखिए, वीडियो अगर आप गौर से देखिएगा तो बहुत शब्द क्या है वो बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि एकदम मिजाज दोनों आदमी का गर्म है। अशोक चौधरी का भी मिजाज एकदम ये राजेश राम भी एकदम तुनाए हुए हैं, ऐसा फील हो रहा है उस वीडियो को देख करके। हम लोग भी जरा वीडियो लगवा देते हैं, ठीक है? देख लीजिए भाई। हाँ, तो देख लीजिए वीडियो। अब देखिए वीडियो आप देख रहे होंगे तो लग रहा है ना कि एकदम मिजाज तुनतुनाया हुआ है दोनों आदमी का। अंत में थोड़ा जरूर राजेश राम मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ लेकिन आप ये समझिए कि जो चर्चा हो रही है, चर्चा में ये है कि अशोक चौधरी मतलब पुराने दिन याद दिला रहे थे। किसको? तो राजेश राम को, कांग्रेस के जो बिहार के अध्यक्ष हैं उनको, कि देखिए कैसे हम हाथ पैर जोड़ करके नीतीश कुमार का आपको हम विधायक बनवाए, सीट दिलवाए, आप भूल गए। और नीतीश कुमार को आप जो हैं हाँ टारगेट करते हैं। तो इधर से राजेश राम भी बोले क्या आप भूल गए कि सोनिया गांधी का पैर पकड़ के आपको हम कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनवाए थे। तो इसी में कहा जा रहा है कि यही तीखी नोक झोंक चल रही थी। लेकिन अभी सागर जी बता रहे हैं कि देखिए एकदम लास्ट में जो राजेश राम थोड़ी सी मुस्कान के साथ जो लेते, लेकिन मिजाज तो हमको तुनतुनाया हुआ ही लगा वीडियो देखने पे। तो ये है मतलब तलखी दिखी है अशोक चौधरी में और राजेश राम में। चलिए उसी विधानसभा की बात कर लेते हैं सर। उसी विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई है, सीएजी की रिपोर्ट। इसको लेकर बड़ा चर्चा किया जा रहा है कि 70,000 करोड़ का कुछ पता नहीं चल रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है, और लगभग 80% ही बिहार सरकार खर्च कर पाई है बजट का। तो क्या है पूरा मैटर? अरे भाई, तो 80% खर्च हुआ ना, 80% तो हाँ। सवाल ये है कि 20% और खर्च क्यों नहीं हुआ, या खर्च हुआ तो उसका हिसाब क्यों नहीं है? खर्च हुआ उसका हिसाब नहीं है, तो ये एक सवाल है। विभाग को हिसाब देना तो आज नहीं दिया, विभाग कल देगा, देना तो पड़ेगा। लेकिन कैग की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाया गया है। तो 80% खर्च हुआ, ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। 20% का जो हिसाब है, हमको लगता है कि 70,000 करोड़, हाँ, जो उपयोगिता प्रमाण पत्र देना होता है कि आखिर इन राशियों का उपयोग कहाँ किया गया, तो वो नहीं दिया गया। इसको यूसी भी कहते हैं, दाखिल करने में नाकाम रही है। लेकिन जान रहे हैं सरकार का पैसा है, आज न कल तो हिसाब देना होगा। अब बिना हिसाब दिए जो है तो कुछ हो नहीं सकता है, हिसाब तो देना होगा। लेकिन कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए सवाल कि कैग की रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का भी हिसाब नहीं। उसको तो सवाल हाँ, मुद्दा मिल गया कि देखिए सरकार जो है इतना पैसा खर्च नहीं की, या अगर खर्च की तो हिसाब क्यों नहीं दे रही है। लेकिन इसको घोटाला से भी नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा सकता है इस पर। भाई अगर ऐसा होगा तो और जांच होगी, नहीं तो इसको घोटाले से भी इसको नहीं जोड़ा जा सकता। विपक्ष की बात अगर चली है तो सर, एक मुद्दा जो लगातार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खूब उठा रहे थे एसआईआर को लेकर, कल इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी किया कि 99.8% मतदाताओं ने एसआईआर में भाग लिया है। इसके मायने तो हाँ, इतना बढ़िया आंकड़ा है 99.8%। अब बताइए तेजस्वी जी, राहुल गांधी दिल्ली तक आवाज पहुंचे नहीं? राहुल गांधी जी अब बताइए, राजेश राम जी बताइए, देख रहे हैं आंकड़ा, चुनाव आयोग कर रहा है, सदन नहीं चलने दिया। हाँ, आप लोग कितना हंगामा किए, एकदम ब्लैक एकदम कर दिए। नहीं ब्लैक मतलब मारपीट की नौबत आ गई। अरे मारपीट, शब्दों की मर्यादाएं तार तार हो गई। नहीं, वो उसको कह रहा है तुम्हारा ये गीला हो जाएगा, वो उसको कह रहा है, वो माइक उखाड़ रहा है, वो उसको कह रहा है, बड़े सदन किसी के बाप का है। देखिए आप जो विधानमंडल जो चला और विधानसभा में खासकर जिस तरह की तस्वीर उभरी है, तो आप लोग जो समझ रहे हैं कि बस
जनता के जहन में यह बात जो है घर कर चुकी है और सामने चुनाव है, इसका भी लिहाज आप लोगों ने नहीं किया। तो जनता के बीच में न सत्ता पक्ष और न विपक्ष की छवि अच्छी बनी है। सत्ता पक्ष के तरफ से भी तीखे शब्द कहे गए हैं और विपक्ष ने भी अपनी मर्यादाएं तोड़ी हैं। तो जनता जो है, जानते हैं, ये लोग इतना लड़ रहे थे, ये कर रहे थे और जनता इनको सीरियस नहीं ली। बोले बात ऐसा ही करते हैं ये लोग, फॉर्म भरते गए। हाँ, और आंकड़ा आप ही बता रहे हैं। बताइए, चुनाव आयोग का आंकड़ा है, शानदार आंकड़ा, जिसके लिए आप इतना हाई तौबा मचा रहे हैं। तो बढ़िया है, और आगे भी तो मौका मिलेगा ही ना दावा आपत्ति में। सर कल अपना फॉर्म भर लिए, 2 मिनट लगा, फॉर्म भर के आ गए। लेट किए लेकिन भरने में नहीं मिल रहा था, लेकिन हम सोच रहे थे कि दिक्कत होगा, लेकिन 2 मिनट में फॉर्म भरा गया। बताइए, एकदम तब 2 मिनट का काम। यहाँ डफली पीट रहे हैं कि ओ जुल्म हो गया, कोई नहीं, कैसे है, सब प्रदेश में है, सब प्रदेश में है, कौन? हाँ ठीक है, हमारे लोग हैं कुछ लोग जो कि बाहर ये करते हैं, ये करते हैं। अब बाहर करते हैं तो आप समझ रहे हैं, एकदम सब धराधर ऑनलाइन नहीं, ऑनलाइन दिए तभी नहीं आंकड़ा छुआ है भाई। क्या विपक्ष की बात हम लोग कर रहे थे, तो बात कर लेते हैं बारी बारी से दोनों मतलब 2 भाई, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव की। पहले तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, वीआईपी का वो कार्यक्रम था, और वहां पर मुकेश सहनी ने फिर से एक बार राग अलाप दिया, डिप्टी सीएम हम ही बनेंगे, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, डिप्टी सीएम हम बनेंगे। देखिए कमाल बात, सीट मिलेगी, कितनी मिलेगी, महागठबंधन में रहिएगा ना। सवाल है मुकेश सहनी के लिए, बहुत सारे सवाल नहीं है, हैं? कितनी सीट मिलेगी? मुकेश सहनी रहेंगे कि छटपटा के पीठ उठ ऐसे करते हुए फिर वहां से भागेंगे कि मार दिया छुरा रे, ठीक? घोषणा तो तेजस्वी यादव ना करेंगे। हाँ, तो अपने मन से, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, एकदम जब भी मौका हम डिप्टी सीएम, हम डिप्टी सीएम। अरे डिप्टी सीएम कब? जब आपको सीटें मिलेंगी, आपके लोग उतने जीत करके आएंगे। आपको तो मिलता है, जीतता कितना ये तो बताइए। अगर सीट मान लीजिए भूल चुक में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को अगर सीटें मिल भी जाती है 10 गो 12 गो, तो उसमें से जीतेंगे कितने लोग? मिलती भी है तो जीतते कितने हैं? जीतने के बाद नहीं कहते कि बोलिए तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बनाइएगा कि गर्दा झाड़े हम निकले हैं। पहले का मतलब ये है कि देखिए कितना महत्वाकांक्षी ये व्यक्ति है। पिछले बार तो भी डिप्टी सीएम के लिए मुंह फुला के गए थे, डिप्टी सीएम पिछले बार तो सीट के लिए भागे थे। अब अपना मन में उनके भीतरी में कहीं हो कि डिप्टी सीएम, डिप्टी, इस बार भी कोई डिप्टी सीएम नहीं, डिप्टी सीएम नहीं मिलेगा। आप देख लीजिएगा, नहीं मिलेगा। हाँ नहीं मिलेगा, डिप्टी सीएम नहीं। अरे बताइए, कांग्रेस नहीं दावेदार है, वाम दल दावेदार नहीं है, भाकपा माले दावेदार नहीं है। मैंने सबसे ज्यादा मुंह चिकन जो है मुकेश सहनी का है क्या? मैंने किस लिए मुंह चिकन, किस लिए मुंह चिकन? कि वोट है मेरे पास। हाँ वोट है, कहीं 0 पे आउट हो गया, तब लोकसभा में हुए थे कि नहीं हुए थे? तो मुकेश सहनी जो है अपने से मतलब ख्याली पुलाव, और खुद जो है ये पहले जीतिए, ये कीजिए, तब ना होता है जी। तो इंतजार कीजिए अभी। अच्छा एक चीज और देखिए, ये जो कह रहे हैं डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम, लोग मौज ले रहा है। मौज लेने के लिए हमेशा हंसने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, या मुंह पर कहने की जरूरत नहीं होती है। जो आम लोग हैं, जो जनता है, वह मौज ले रही है। डिप्टी सीएम बनते हैं, जीतते हैं, हाय नहीं आए यहाँ डिप्टी सीएम बनते, डिप्टी सीएम। तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बना देंगे, हैं? कांग्रेस मारे ये लंगड़ी के दिमाग सीधा हो जाएगा। करेंगे 500 रुपये में सिलेंडर दे देंगे। हाँ ये वादा तो कर रहे हैं, नहीं सरकार में आएंगे ना, देखना होगा ना सर। वादा है, इन वादों का क्या? नहीं, छोटी सिलेंडर कर रहे हैं, उधर कर रहे थे युवा आयोग 2500, देख रहे थे कैसे क्या हो गया खुश, ठीक है। धीरे धीरे सारा मतलब इनका जो बात मतलब जो है या मुद्दा है वो तो खत्म होते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। तेज प्रताप यादव, हालांकि ये खबर मतलब दिखा चुके हैं हम लोग, लेकिन एक छोटी टिप्पणी, तेज प्रताप यादव ने अपनी बहनों को भी अनफॉलो कर दिया है सोशल मीडिया पर। दिल पर चोट लगी है ना, दिल पर। बहनों से तो प्यार था नहीं, किससे प्यार नहीं था? तेजस्वी से प्यार नहीं था उनको? कहते थे मैं कृष्ण और तू मेरा अर्जुन। हाँ, किससे प्यार नहीं था? क्या लालू जी से तेज प्रताप को प्यार नहीं है? प्यार है। अरे राबड़ी देवी से प्यार नहीं है? हाँ,
अच्छा, अगर बहनों की बात करते हैं, आज तेज प्रताप मुश्किल में है, पिताजी ने निकाल दिया, ठीक है, भाई ने दुत्कार दिया, तो बहनों का क्या काम था? बहनों का क्या काम था? थोड़ा सा ये कर देना, हाँ थोड़ा डांट भी देना। मीसा भारती बड़ी बहन थी, डांट देती, आए तुम गलती किया है, इसके बाद थोड़ा दुलार कर देती। तो दुलारी तो नहीं छोटा भाई को, हाँ, तो भाई क्या करेगा, कितना दिन देखेगा? तो सब एकदम सब अनफल हो जाओ, खत्म कहानी, ठीक है। और देखिए सोच बुरा ना मान तेजस्वी, हाँ अरे ये एंगल तो हम भूलिए गए थे। देखिए तेजस्वी को तो लेके चलना है ना, नहीं तो फिर अगला बार कहीं मिश्रा जी का टिकट कट जाएगा। हाँ ये बात है। देखिए भाई, जिसके पास ताकत रहती है उसी को लोग पूजते हैं। और आज भले तेज प्रताप जो है पैदल है, पैदल का मतलब ये नहीं पैदल नहीं चलते हैं, वो काफिला चलता है ना उनके साथ। तो तेज प्रताप पैदल का मतलब ये है कि पार्टी से निकाल दिए गए, परिवार से बेदखल कर दिए गए। लेकिन देखते हैं जब महुआ पहुंचते हैं या कहीं जाते हैं तो देखिए उनका रुख और रुतबा तेज प्रताप का। एक बात जान रहे हैं, धक धका रहा है कलेजा तेजस्वी का। तेज प्रताप को रंग रूप आने दीजिए ना, आप देख लीजिए, सब काला लिबास में विधानसभा में एकदम ये सफेद झक तेज प्रताप। हाँ टीम तेज प्रताप गए सब दिन अंगूठा मैंने अपना हाजिरी बनाए कि हम आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के बगल में नहीं बैठे। तो आप समझ जाइए कि अगर तेजस्वी इम्तिहान ले रहे हैं तेज प्रताप का, तो ये भी इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं, कलेजा एकदम चौड़ा किए हुए हैं। और बहनों को अनफॉलो करने का मतलब ये है कि वाकई में उनका दिल जो है बहुत दुखा है। भाई तो भाई, बहन भी जो है दगा दे गई। देखिए अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी कल चिराग पासवान और प्रशांत किशोर की चर्चा हम लोगों ने की थी। आज बड़ा विकेट गिर गया चिराग पासवान के पार्टी का। 38 नेताओं ने जो है वो एक साथ इस्तीफा दे दिया खगड़िया के। बाप रे बाप, तो जुलूम वाली खबर आप बता रहे हैं दर्शकों को। 38 नेताओं खगड़िया से। खगड़िया का तो मतलब होगा राजेश वर्मा ना, सांसद है। ओहो, तो देखिए खबर ये है कि 38 नेता जो हैं चिराग पास, देखिए चिराग जो है एक एक गोटी सेट कर रहे हैं, नहीं एक एक नेताओं को जुटा रहे हैं, मजबूती के साथ कर रहे हैं हमको चुनाव लड़ना है और एनडीए को मजबूत करना है। लेकिन अब समझ रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स भी डाल रहे हैं कि इतना इतना सीट हमको चाहिए। सब चल रहा है। लेकिन आप देख लीजिए, अब उनके सांसद हैं खगड़िया से राजेश वर्मा, मनबरहू, मिजाजी, राजशाही, आज सांसद हो गए। पैसा कहते कि पैसा बोलता है, उनका पैसा जो है बोलता है और इसीलिए मिजाज में रहते हैं। और जितने लोग पार्टी जिन्होंने छोड़ा है सबका यही कहना है कि राजेश वर्मा से तंग आकर पार्टी छोड़ रहे हैं। तब आप समझ जाइए कि खगड़िया की जो सियासत है, लोकल जो पॉलिटिक्स है, उसमें किस तरह से लोगों में नाराजगी है सांसद के प्रति। तो पार्टी छोड़ा 38 नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष ने छोड़ दिया। अब समझ रहे हैं क्या हाल होगा आगे चुनाव में, तो मुश्किल हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में क्या हाल होगा, फिर अगला लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो भाई उनका घर है चिराग पासवान का, एकदम, अरे घर गढ़ है। और वहीं पर तो यही होता है जब आप मनबड़ू को, ठीक है, स्टाइलिश को, ये सब जनता से जुड़ने वाले नेता नहीं ना जी। सांसद बन गए तो बन गए, ठीक है। सांसद कैसे बन गए? सांसद बने मोदी के वोट, नीतीश कुमार के वोट, इससे सांसद बने हैं। सिर्फ चिराग के वोट से नहीं बने हैं, मतलब एनडीए के वोट मिले, एकजुट होकर मिले, इसलिए मिले। इनको लगता होगा हम तो पैसा वाला है, हम तो बड़का बिजनेसमैन है। हाँ ऐसा नहीं साहब, जमीनी हकीकत नहीं है। कंठ आपका सूख रहा था लोकसभा चुनाव में, हमने भी उस इलाके को देखा है, एक एक लोगों से हमने बात की थी, ठीक है। तो एक एक चीज से हम वाकिफ हैं। सब अगला बार मुश्किल हो जाएगा और चिराग पासवान को सोचना और समझना पड़ेगा। अगर ये सिलसिला जारी रहा, एक दिन में 38 नेता अगर छोड़ दे, ठीक है, वो भी लोकल नेता, तो उस पार्टी का क्या हाल होगा। मतलब प्रशांत किशोर का नाम लेते ही 38 नेता गायब। पीके का नाम लेंगे तो यह हाल तो यही बेहाल होगा ना। तो देखिए यही है बिहार के पॉलिटिक्स में। अब
अब जो है चुनावी मोड में पूरी तरह से बिहार आएगा, क्योंकि मानसून सत्र खत्म हो गया है। अब नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, अब पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया में ये नेता लगेंगे और ग्राउंड जीरो पर हमारी भी उपस्थिति रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।